भारत को गंदा कहने वालों के लिए एक जवाब, एक ऐसी सच्चाई जो शायद कोई दिखाना नहीं चाहता। कभी आपने सुना है कि कोई देश इतना बदनाम हो जाए कि उसकी पहचान बन जाए? गरीबी, गंदगी और बदबू। भारत, एक देश जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर उसके नाम के साथ जुड़ते हैं कचरा, भिखारी, असभ्य। विदेशी कमेंट्स पढ़ो। इंडिया स्मेल्स लाइक सीवर। इंडियंस ड्रिंक काउ पी। डिलीट इंडिया। क्या ये मजाक है? नहीं, ये हमारे बारे में लोगों की सोच है। और तकलीफ की बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हम भारतीयों का खुद का है। पॉइंट वेन, जब हम खुद ही अपनी छवि बिगाड़ते हैं, विदेशी यूट्यूबर्स भारत आते हैं, 50 रुपए की चाट खाते हैं, सड़कों की धूल शूट करते हैं और 10 लाख व्यूज ले जाते हैं। हमारे अपने फूड ब्लॉगर भी उन्हीं की राह पर चल पड़े। गोलगप्पे वाला अगर बिना दस्ताने है तो वही दिखाओ। और फिर शुरू होता है कमेंट सेक्शन का नरक। इंडिया इज डिस्गस्टिंग, शुड बी बैंड फ्रॉम प्लैनेट, और बहुत कुछ जो दोहराया भी नहीं जा सकता। पॉइंट 2, गोरों के लिए हमारी दीवानगी एक गोरा दिख जाए तो जैसे भीड़ की नसें फटने लगती हैं। फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, इंस्टा स्टोरी चाहिए, ताकि हमें 10 लाइक्स मिलें और एहसास हो कि हम खास हैं। लेकिन सच ये है, गोरे को देखकर पागल होना हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। पॉइंट 3, हमें खुद को बार बार प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हर विदेशी क्रिएटर की पोस्ट पर प्राउड टू बी इंडियन, इंडिया इज द बेस्ट, गिव हिम एन आधार कार्ड। क्या जरूरत है इतनी वैलिडेशन की? हम इतनी इनसिक्योरिटी क्यों दिखाते हैं? हर बार खुद को महान साबित करना ही क्या हमारा धर्म बन गया है? पॉइंट 4, हमारी बोली पर हंसना कब से फैशन बन गया? हमारा एक्सेंट मजाक बन गया है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पर हंसते हो? क्या ब्रिटानी लहजा फनी लगता है? नहीं, क्योंकि उनका रंग गोरा है। पॉइंट 5, स्कैमर हांट इंडियन। 10 स्कैम कॉल्स के आधार पर पूरे भारत को स्कैमर नेशन कह दिया जाता है। लेकिन यही बात अगर किसी और देश के बारे में होती तो शायद मजाक समझा जाता। पॉइंट 6, हॉलीवुड की चालाकी। हर हॉलीवुड शो में जो भारतीय किरदार होता है, दांत निकले हुए, एक्सेंट भारी, सोशली ऑकवर्ड, लड़कियों से डरने वाला, जैसे कि हम सब राज बन गए हैं। बीबीसी से लेकर नेटफ्लिक्स तक जब बात भारत की आती है तो या तो भुखमरी दिखाते हैं या गंदगी। साफ सुथरा भारत उन्हें दिखता ही नहीं। पॉइंट 7, जब इंडिया हेट बना बिजनेस, आज कोई यूट्यूबर ट्रेंड में नहीं है। बस भारत आ जाओ, रेलवे स्टेशन शूट करो, समोसा खाओ और बोल दो इंडिया इज नॉट फॉर मी। जिसने पहले इंडिया का मजाक उड़ाया था, बस मिल जाएंगे मिलियन व्यूज। एंड्रू टेट हो या कोई और, इंडिया के नाम पर घृणा फैलाओ और फेम पाओ। मिस्टर बीस्ट तक ने जब देखा कि इंडिया से प्रमोशन मिलेगा तो वही आया। पॉइंट 8, नुकसान किसका होता है? इन सबका असर उन लाखों भारतीयों पर पड़ता है जो विदेशों में रहते हैं। कॉलेज में रेसिज्म, नौकरी में भेदभाव, गलियों में ताने, गो बैक टू योर कंट्री, ब्राउन ट्रैश। कुछ लोग तो अपनी पहचान तक छिपाने लगते हैं। पॉइंट 9, सच्चाई ये है, हम खुद भी कम नहीं हैं। हमने अपने देश को खुद ही बर्बाद किया है। सड़कों पर गंदगी, ऐतिहासिक इमारतों पर नाम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपने ही देशवासियों से नफरत। हम उत्तर दक्षिण में बंटे हैं, जात पात में उलझे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि विदेशी हमें इज्जत दें। पॉइंट 10, लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह और हम चुप। हर साल कोई नया केस सामने आता है। विदेशी लड़की आती है भारत घूमने और हो जाती है शिकार। भीड़ में छेड़छाड़, होटल में बदतमीजी, रास्ते में पीछा, और फिर वही लड़की बोलती है आई विल नेवर रिटर्न टू इंडिया। पॉइंट 11, फेक सबटाइटल्स, झूठा भारत। कुछ विदेशी हिंदी नहीं जानते,
और यूट्यूब पर गलत सबटाइटल्स डालकर इंडिया को और नीचे गिरा देते हैं। रिक्शा वाला सिर्फ ज्यादा पैसे मांग रहा था, लेकिन सबटाइटल में लिखा गया, "यू डर्टी इंडियन, शट अप", ताकि कहानी सनसनीखेज लगे। पॉइंट 12। अब रास्ता क्या है? सुधार कैसे हो? सफाई शुरू करो अपने घर, मोहल्ले से। हर गोरे को भगवान मत मानो। महिलाओं को सुरक्षा दो, सम्मान दो। कमेंट्स में वैलिडेशन मत दो, कर्मों से पहचान बनाओ। अपने रंग, अपने नाम, अपनी भाषा पर गर्व करो। आखिरी लाइन। अगर एक गलती पूरे देश की पहचान बदल सकती है, तो एक सुधार भी वो पहचान वापस ला सकता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक सोच है, एक संस्कार है। और दुनिया को यही सोच दिखाने का वक्त अब आ गया है। मैं भारतीय हूं और मुझे शर्म नहीं, गर्व है। जय भारत, जय इंसानियत। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में जरा भी असर डाला हो और आपको ये महसूस हुआ हो कि इसमें कही गई बातों में सच की चिंगारी है, तो इस मैसेज को यहीं मत रोकिए। वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई सुनी जाती है।